हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि हम आपके अपने इस चैनल पर लेके आते हैं रोज़ाना आप लोगों के लिए यूपी, टीजीटी, पीजीटी, का डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, वो सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए इन फ्यूचर और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस नंबर 6 है। ये आपका पता ही है आपको किसका हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप सभी को पता है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ईजी है सर, दूसरे प्रैक्टिस सेट कराइए। तो हमने परचेस कर लिया है दूसरा प्रैक्टिस सेट। जो कल की आपको वीडियो मिलेगी वो डिफरेंट प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिलेगी। तो आज इसी से करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी को पता है कि टाइम नहीं है और जिससे वीडियो कम छोटी बने या कम लंबी बने, तो हम उसके लिए जल्दी जल्दी आंसर आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। तो कैसी प्रक्रिया मानी जाती है आप सभी को पता है, ए मनोविज्ञान प्रक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो कौन सा है जिससे शारीरिक संरचना या आपका फैट मापते हैं, आप सभी को पता है। मैंने आपकी एक वीडियो अलग बना दी, तो आप सभी को पता है स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथनों में से किसे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती है। किससे खेल दवा की व्याख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना विकसित करना से आपकी दवा की व्याख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीबीएसई द्वारा चाचा नेहरू खेल पुरस्कार के तहत स्कूली छात्रों को छात्रवृत्ति कब से दी जा रही है। तो कब से दी जा रही है आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2005 से दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो आपका पूछा गया है आपका इंदिरा गांधी आपका खेल संस्थान कहाँ पर है, आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है ऑप्शन बी, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है आप सभी को पता है कि कोशिका का अध्ययन कहा जाता है आपका साइटोलॉजी, और ऊतकों का अध्ययन कहा जाता है आपका हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे ऊंचा मैदान कहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, चैल भारत, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं आप सभी को पता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है, रतौंधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीखना कौन सी प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है सीखना आप सभी को पता है। कहीं पे आपका व्यावहारिक प्रक्रिया मानी गई है और कहीं पे आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी गई है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है सीखना। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा आसन सारे योग आसनों करने के बाद अंत में किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है रिलैक्सेशन आसन कौन सा है, तो उसी को हम करेंगे सारे योगासन करने के बाद। राइट आंसर हो जाएगा सी, शवासन करते हैं। क्वेश्चन 11, मानसिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं आप सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। क्वेश्चन नंबर 12, लोना किस खेल से संबंधित आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपका प्रकार पूछा गया है। तो प्रकार आपके होते हैं 4 प्रकार होते हैं आपके 4, और आपसे पूछा गया है दांतों की संख्या, तो हो जाती है आपकी 32। क्वेश्चन 4, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो कोहनी और घुटने की बात हो रही है, यहाँ पर आपका हिंज जॉइंट पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कब्जा संधि हिंज जॉइंट को कहते हैं। क्वेश्चन 16,
व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता आपकी सहायता करती है क्या में? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ठीक है। यहाँ पर दोनों के लिए ही करती है, ठीक है। आपका आकर्षण व्यक्तित्व का निर्माण करने में और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करने में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो किस तत्व की होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 18, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आप सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, एब्रेजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, CTS का अर्थ होता है, तो CTS का क्या अर्थ होता है? आप सभी को पता है, मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो मेरी देखी हो तो CTS का अर्थ होता है आपका अधिक तेज दौड़ना, ठीक है, अधिक तेज हो जाएगा। क्वेश्चन, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? तो कर्ण क्या क्या काम करते हैं? आपका श्रवण भी करते हैं और संतुलन भी बनाते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन 21, एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है एक स्वस्थ शरीर का तापमान? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्वेश्चन 22, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? आप सभी को पता है, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले घटक हो जाएंगे आपके डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। शारीरिक दक्षता, यहाँ पर देखो मेरे अकॉर्डिंग वंशानुक्रम वातावरण होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने माना है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। आप इसका कमेंट सेक्शन में बताना कि राइट आंसर क्या है, आपको क्या लगता है। क्वेश्चन 23, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्षण है, तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्षण क्या है? आप सभी को पता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, होल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। क्वेश्चन 24, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आप सभी को पता है, तो आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, उर्वास्थि। आप फीमर को उर्वास्थि कहते हैं। क्वेश्चन, स्किनर के द्वारा सीखने की संबंधित परिभाषा दी गई है, तो स्किनर के द्वारा सीखने की संबंधित परिभाषा कौन सी दी गई है? मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो स्किनर के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है, सीखना व्यवहार में सर्वोत्तम सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो आधुनिक ओलंपिक शुरुआत किसने की? आप सभी को पता है, बैरन डी कुर्बेटिन ने की थी। क्वेश्चन 27, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो कूद वाली प्रतियोगिता आपकी हो जाएगी लंबी कूद। क्वेश्चन 28, किसी संस्थान की चारदीवारी के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं, ठीक है, तो कौन सी प्रतियोगिता होती है आपकी? इंट्रामुरल होती है। क्वेश्चन 29, घर के बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, शिविर कहते हैं, कैंप या शिविर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, तो कौन से होते हैं? आप सभी को पता है, रोगों से सुरक्षा कौन से तत्व प्रदान करते हैं? आप सभी को पता है, विटामिन एवं खनिज करते हैं। क्वेश्चन 31, बास्केटबॉल की माप क्या होती है? तो बास्केटबॉल की माप होती है 28 गुणा 15 मीटर होती है। क्वेश्चन 32, लेडी रतन टाटा का प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? आपका हॉकी से हो जाएगी। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज़्यादा कैलोरी उत्पन्न होती है? तो किससे होती है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दौड़ने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा तेल। क्वेश्चन 35, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव होगा, ठीक है, क्या होगा? आपका घटता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों के अंदर का दबाव घटेगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र का संबंध है, तो खेल समाजशास्त्र का संबंध किससे है? आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए, समूह के आपसी तालमेल से।
क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार कौन सा है? तो स्पोर्ट्स का मूलभूत पुरस्कार हो जाएगा आपका आत्म प्रतिष्ठा हो जाएगा। क्वेश्चन 38, स्वास्थ्य वेलनेस का महत्व है। तो क्या है स्वास्थ्य वेलनेस का महत्व? आपको बताना है। अच्छे जीवन जीने में व्यापक होता है स्वास्थ्य। क्वेश्चन 39, फेफड़ों की पसलियों के द्वारा अलग अलग पसलियों में विभाजित किया जाता है। तो किस माफ़ कीजिएगा, फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका श्वसनी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ब्रोंची भी कहते हैं। क्वेश्चन, जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वाले के द्वारा नियंत्रित होकर सामाजिक समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक मनोरंजन हो जाएगा। क्वेश्चन 41, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, आप सभी को पता है। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो 400 मीटर होता है आपका स्टैंडर्ड ट्रैक। 43, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिताएं उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है आपकी? चुनौती प्रतियोगिताएं, चैलेंज प्रतियोगिताएं आपकी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन 44, एनसीसी और एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो कौन से हैं आपका? शासकीय एजेंसी होती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 45, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 46, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं? तो मुख्य संवेदी अंग आपको सभी को पता है, आपका नेत्र, कान, नाक, त्वचा आपके मुख्य संवेदी अंग होते हैं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 47, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 600 से अधिक, मतलब 639 पाई जाती हैं। ठीक है, अगर राउंड फिगर में पूछे तो। क्वेश्चन 48, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ठीक है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा पूछी गई, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जहाँ पर आपका आ जाए सामाजिक, मानसिक और शारीरिक आ जाए तो आपका मान लेना आप WHO की परिभाषा है। क्वेश्चन, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो यहाँ पर कितना होता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा 625 हो जाएगा। लोडोसिस पाया जाता है, तो लोडोसिस किस में पाया जाता है? अधिकतर आपको बताना है, आपका सभी उम्र में ये पाया जाता है। क्वेश्चन 51, मोटर क्षमता परीक्षा सक्षमता फिटनेस, मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं के चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया है? तो किसने बताया? आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने बताया है। क्वेश्चन, विटामिन 12 की कमी से कौन सा लक्षण है? ठीक है, तो विटामिन 12 की कमी से कौन सा होता है आपका? उपयुक्त लगभग सभी हो जाते हैं। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, त्वचा का पीला पड़ जाना, मुँह की छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं सभी इसकी कमी से होती है। क्वेश्चन 45, गतिशील शक्ति के भाग हैं, तो कौन से हैं आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है। 55, समपरासरी संकुचन को यह भी कहते हैं, तो कौन सा कहते हैं आपका? 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, गतिक संकुचन। ठीक है, गतिक संकुचन कहते हैं। क्वेश्चन 56, सिखलाई के नियम देने वाला कौन है? तो सिखलाई के नियम किसने दिए? आपका थॉर्नडाइक ने दिए हैं। क्वेश्चन
57 शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन 58 क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं, तो क्रिकेट खेल में आपके 4 एम्पायर होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं, एक थर्ड एम्पायर होता है, एक रिजर्व एम्पायर होता है। क्वेश्चन 59 ओलंपिक ध्वजों में गोलों की संख्या होती है, तो ओलंपिक ध्वजों में गोलों की संख्या कितनी होती है, 59 होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।